सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, चक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, चक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। गुड मॉर्निंग फैमिली। मैं आज बहुत उत्साहित हूँ आपके साथ वचन साझा करने के लिए। और सबसे पहले मैं आप सभी भाई और बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ राजा ब्रो की तरफ से, क्योंकि आप लोगों की प्रेयर के वजह से आज वो ठीक हो पाए हैं और आज फिर से परमेश्वर की सेवा में वो तत्पर हैं। वो धन्यवाद आप सभी को उन्होंने धन्यवाद दिया है, क्योंकि आपके प्रेयर की वजह से आज वो परमेश्वर के प्रचार को फिर से वो चालू कर पाए। और थोड़ा बहुत उनकी आवाज में दिक्कत थी, लेकिन वो भी अब ठीक हो गया है। आइए आज हम फिर राजा की किताब से सीखेंगे, क्योंकि राजा की किताब में बहुत कुछ ऐसा है जहां से सीखा जा सकता है। तो आज हम राजा की किताब और खास करके सुलेमान के जिंदगी से सीखेंगे कि उन्होंने कैसे बुद्धिमानी से परमेश्वर के साथ चला और कैसे उन्होंने अपने राज्य को संभाला और काम किया। हम पहला राजा 3 का 1 से पहला राजा 3 का 16 से लेकर 28 तक देखेंगे। पहला राजा 3 का 16 से लेकर 28 तक देखेंगे। और जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो राजा सुलेमान थे, वो बाइबल बताती है कि वो बहुत बड़ा राजा थे वो, और
बहुत बुद्धिमान थे और कई हजार नीति वचन उन्होंने लिखा है। और हम देखते हैं कि राजा सुलेमान बहुत बुद्धिमान थे और परमेश्वर के साथ वो चलते रहे और वो बहुत अपने राज्य में उन्होंने बहुत तरक्की किया और बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़े बड़े निर्णय लिया उन्होंने। लेकिन हाँ, जब वो परमेश्वर के साथ थे तो उन्होंने सारे काम को कर पाए क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। और बाद में एक समय ऐसा भी आया जब वो खुद परमेश्वर के साथ छोड़ दिए तो निर्णय लेना भी, उन्होंने जो सही निर्णय लेते थे वो सही निर्णय भी वो नहीं ले पाए। आइए हम देखते हैं राजा सुलेमान की जिंदगी से सीखते हैं कि कैसे उन्होंने एक अपने बुद्धिमानी का एक मिसाल उन्होंने पेश किया जो पूरे राज्य में फैल गया। आइए हम पढ़ते हैं। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और ये स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग ही संग थी, हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी ना था। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर जब तेरी दासी सो रही थी तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने यह ध्यान से देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, और नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यूं वे राजा के सामने बातें करती रही। तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है नहीं, जो मेरा है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। अतः एक तलवार राजा के पास सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवित बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति न मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह ना तो मेरा ही और ना तेरा, वह 2 टुकड़े किए जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इजराइल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या देखते हैं कि 2 वेश्याएं हैं और एक ही जगह रहती हैं। हो सकता है शायद एक ही साथ खाना भी खाती होंगी, एक ही साथ खाना बनाती होंगी, हो सकता है दोनों एक अच्छी सहेली होंगी, लेकिन बाइबल बताती है कि दोनों एक ही जगह में रहती थी और एक का बच्चा हुआ और दूसरे का भी 3 दिन के बाद हुआ। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो दूसरी वाली की थी उसका जो बच्चा है वो उसी से दब के, लिखा कि वो दब के मर गया और आधी रात को उसने क्या किया, बच्चे को बदल दिया। मरा हुआ बच्चा पहली वाली के छाती के पास लिटा दिया और जीवित बच्चा वहां से उठा के अपने पास रख लिया। हम यहाँ क्या देखते हैं कि फिर सुबह जब हुई तब जब उन्होंने पहली वाली ने देखा कि मेरा बच्चा यहाँ से गायब है और देखा कि जो बच्चा मेरे पास है वो मरा हुआ है। जब उसने बच्चे को पहचाना तो उसको समझ में आया कि जो मरा हुआ बच्चा है वो मेरा नहीं है। और फिर जब इनसे बात की तब इन्होंने बोला कि नहीं, जो जीवित बच्चा है वो मेरा है, जो मर गया वो तेरा है। अब यहाँ तेरा मेरा का लड़ाई स्टार्ट हो गया और फिर ये दोनों मिल करके राजा के पास गए। ये बहुत
आश्चर्य की बात है। हम यहाँ देखते हैं कि इस तरह की लड़ाई को लेकर के, और वो भी खास करके एक ऐसे लोग, ऐसे समाज के लोग जिसे लोग घृणा करते हैं, वो एक ऐसे लोग जिनके पास खुलेआम लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग, ये दोनों एक निर्णय लेता है कि हम क्यों ना चल करके हम राजा के पास जाएं। हम देखते हैं कि जो निर्णय लेने में बहुत हमने देखा कि ये निर्णय लेने में बहुत तेज है और बहुत जल्दी इन्होंने निर्णय लिया। कई बार हम देखते हैं कि हम निर्णय लेने में फेल हो जाते हैं। कई बार हम अपने घरों में खाना बनाना हो या मूवी देखना हो या कोई अन्य कार्य करना हो, हम इतना जल्दी निर्णय नहीं ले पाते हैं। हम बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, हम पिक्चर देखने जाएं या ना जाएं, ये वाला खाना बनाएं या ना बनाएं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो देखते हैं हम लोग, इन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया और इन्होंने क्या किया, सीधा राजा को अप्रोच किया, क्योंकि उनको विश्वास था कि हम राजा के पास जाएंगे, वो हमारी सुनेंगे और फिर वो हमें वो मदद करेंगे हमारी समस्याओं को समाधान करने में। हम चर्च में क्या देखते हैं, कई बार हम सोचते हैं, कई बार हम जो लीडर है, जो हमारे से ऊपर वाले लीडर है, जो बड़े लीडर है, हम उनको अप्रोच करने में कई बार हम डर जाते हैं, कई बार हम घबराते हैं और हम सोचते हैं कि क्या हम उनके पास जाएं या ना जाएं, हम उनसे बात करें या ना करें। हम निर्णय लेने में बहुत कमजोर हो जाते हैं, हम घबराते हैं, हम डरते हैं, हम सोचते हैं क्या पता वो हमारा सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, और हम ये सब सोच करके हम दुविधा में रह जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि इन दो वेश्याओं ने दुविधा में नहीं थे। जब सब प्रॉब्लम आया और इनको लगा कि हम राजा को अप्रोच कर सकते, राजा के पास जा सकते हैं, तो ये राजा के पास गया। और हम यहाँ राजा का हम नम्रता ये भी देखते हैं कि राजा ने भी इनको नीचे नहीं देखा, क्योंकि ये जिस समाज से ये आती है, जिस तबके से ये आती है, इनको समाज में लोग बहुत नीचे देखते हैं, लेकिन राजा ने इनको पूरा समय दिया। राजा ने ये नहीं सोचा कि एक दो बेसिया हैं जो मेरे सामने खड़ी है, वो बेसिया है, वो काम क्या करती है, इनका काम कैसा है, इनका बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं देखा। बस राजा ने देखा कि दो सामने हमारे दो लोग खड़े हैं और ये न्याय के लिए आए हैं और इसका हमें न्याय करना है। भाइयों बहनों, कई बार हम क्यों निर्णय नहीं ले पाते, क्यों सही फैसला क्यों नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है कि हम जब किसी का बैकग्राउंड देखते हैं और कई बार किसी का जब हम फेस देख करके हम अपना निर्णय और जो फैसला है वो बदल देते हैं। हम जल्दी से एक सही निर्णय ले नहीं पाते, क्योंकि हम उस चीज को नहीं देखते हैं, हम उस व्यक्तित्व को नहीं देखते हैं, हम किसी और व्यक्तित्व को देखते हैं। इस वजह से हमारा फैसला गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर हमने क्या देखा, राजा ने ये नहीं सोचा कि ये बेस्या है, उन्होंने बस ये सोचा कि यहाँ पर दो माताओं के बीच में एक लड़ाई है, दो ममता के बीच में एक लड़ाई है। बस राजा ने यही देखा, और इसके पीछे का बैकग्राउंड राजा ने नहीं देखा कि ये क्या करती है, ये कैसे रहती है, ये किस टाइप का लोग है, ये सब राजा ने साइड कर दिया। और फिर राजा ने इनकी बात सुनी और राजा ने बोला कि ठीक है, एक काम करो, बच्चे को लेके आओ। बच्चे को मंगवाया और बोला कि एक काम करो, ठीक है। उन्होंने ऑर्डर दिया कि तलवार लेकर के आओ और इनको दो टुकड़े करो और आधा इनको और आधा उनको दे दो। फिर हम देखते हैं क्या हुआ, 23 से पढ़ते हैं। तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। अतः एक तलवार राजा के पास सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवते बालक को दो टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति न मार। दूसरी स्त्री ने कहा,
वह ना तो मेरा ही और ना तेरा, वह 2 टुकड़े किए जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। आमीन। यहाँ पर राजा की बुद्धिमानी को हम देखते हैं कि किस तरीके से राजा सुलेमान ने एक निर्णय पे पहुंच पाया। उन्होंने बोला, एक काम करो, बालक को लेकर के आओ और एक तलवार लेकर के आओ और बच्चों को 2 टुकड़े करो और आधा इनको आधा उनको दे दो। लेकिन हम क्या देखते हैं, जो सच्चाई थी, जो माँ की जो ममता थी, जो माँ का जो असली प्यार था, वो उभर कर सामने आ गया। उस माँ ने, जो असली माँ, जो असल में माँ थी, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, इन बच्चों को किसी भी भांति से ना काटो, बल्कि उन्हीं को ही दे दिया जाए। लेकिन जिसके बच्चे नहीं थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ना ये बच्चा इनके पास रहेगा, ना बच्चा मेरे पास होगा, इनको 2 टुकड़ा कर दिया जाए। कई बार हम क्या देखते हैं कि जो हमारा जो प्यार है, प्यार वो हम उसको कॉपी नहीं कर सकते। हम दुनिया में हर चीज को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन जो सच्चा प्यार है वो हमारे अंदर से निकलता है। लेकिन उससे पहले हम क्या देखते हैं, जब राजा ने बोला कि तलवार लेकर के आओ, जब राजा ने बोला तलवार लेकर के आओ, वो तलवार क्या है? वो तलवार, जितने मसीह लोग हैं, जितने क्रिश्चियन लोग हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, वो तलवार का मतलब समझते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कि वचन 2 धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, वो मांस और गुदे को काटता है। जब तलवार की बात सामने आई, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सारे फैसले एक साइड हो गए। जो सच्चाई था वो एकदम बिल्कुल अलग हो गया। भाई बहनों, कई बार हम क्या देखते हैं कि हम घर में कई बार हमारे अपने लोग बीमार पड़ जाते हैं, या कई बार हम मुसीबत में घिर जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हम हॉस्पिटल में भागते हैं, हम डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के पास नहीं भागते। हम कभी बाइबल नहीं खोलते। हम यहाँ पर देखते हैं कि सुलेमान वचन के द्वारा यहाँ पे निर्णय कर रहा है। वहां पे बोला तलवार लेकर के आओ, और बाइबल बताती है कि वचन 2 धारी तलवार से भी अधिक तेज है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ भी हमारे जीवन में समस्या होती है, कुछ भी समस्या होता है, हम इधर उधर भागने लगते हैं। हम परमेश्वर के बजाय परमेश्वर के पास जाने के हम इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सुलेमान यहाँ पर एक तलवार से एक सही फैसला करती है, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर का जो वचन है वो 2 धारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। लेकिन हमें उस वचन को इस्तेमाल करना नहीं आता, हमें परमेश्वर के पास जाना नहीं आता। भाई बहनों, हम दूसरा हम यहाँ देखते हैं कि जो पहली वेश्या है वो असल में माँ होती है। और जब बात आया कि बच्चों को काटा जाए, तो उसका जो सच्चा प्यार था वो निकल करके सामने आ गया। हम काफी बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, लेकिन जो रियल प्यार है, जो सच्चा प्यार है, वो कापी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो दिल से ही आता है। और दूसरी बात यह कि जो निर्णय हमने देखा कि यहाँ पे सुलेमान ने एक निर्णय लिया, एक फैसला वहां पे सुनाया। कई बार हम सोचते हैं कि हम ये किताब पढ़ने से हम बुद्धिमान बन जाएंगे, या इस कॉलेज में जाने से बुद्धिमान बन जाएंगे, या ये डिग्री हासिल करने से बुद्धिमान बन जाएंगे। डिग्री हासिल करने से आप बुद्धिमान बनेंगे, ना आप ज्यादा पढ़ने से बुद्धिमान बनेंगे, ना और कुछ करने से बुद्धिमान बनेंगे। बुद्धि परमेश्वर से आता है। जब परमेश्वर के साथ आप बने रहते हैं, तो परमेश्वर भी आपके साथ बना रहता है, और फिर आप अच्छे से अच्छे निर्णय ले सकते हैं और अच्छे से अच्छे फैसले सुना सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा सुलेमान इस समय बहुत अच्छा निर्णय ले रहा है, क्योंकि इस समय राजा सुलेमान के साथ परमेश्वर है। परमेश्वर और सुलेमान यहाँ पर हम देखते हैं कि एक से बढ़कर एक काम कर रहा है। जब आप ऐसे ही, जब आपके जीवन में भी जब परमेश्वर आपके साथ होता है, तो आप भी इसी तरह से एक से बढ़कर एक काम आप करते हुए चले जाते हैं। अच्छे से अच्छे निर्णय आप लेते चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, आपको निर्णय लेने में मदद करता है। लेकिन जब आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तब आप
निर्णय लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप एक अच्छा निर्णय ले नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ नहीं है और आपको निर्णय लेने में बहुत समस्या होती है और आप एक अच्छा डिसीजन ले नहीं पाते, और उसके वजह से आप अपने जीवन में गिरते हुए चले जाते हैं। हमें आज देखना है कि आज हम कहाँ पे हैं। आज हमारा आज क्या हम निर्णय ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो राजा सुलेमान था वो एक अच्छा निर्णय ले पाया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ था। आगे हम देखते हैं कि कैसे राजा ने दो माँओं की भावनाओं को समझा। यहाँ पर दो माँ की जो भावना है, कैसे राजा ने समझ पाया, कैसे इतना अच्छा निर्णय ले पाया। अब कई बार हमारे बीच में भी ऐसे छोटे मोटे बात होते रहती है, लेकिन हम कई बार उनकी भावनाओं को कदर नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते, कई बार हम सही निर्णय सुना नहीं पाते, हमें समझने में देर हो जाती है, हमें निर्णय लेने में देर हो जाती है और हम सोचने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसा तब होता है जब आप परमेश्वर के साथ नहीं चलते, तभी आप एक सही निर्णय पर पहुंच नहीं पाते, तभी एक सही फैसला आप सुना नहीं पाते। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर के साथ रहना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के साथ चलना बहुत जरूरी है। आप आगे पढ़ेंगे राजा सुलेमान के बारे में, तो पहले तो उन्होंने बहुत अच्छा किया क्योंकि परमेश्वर के साथ थे वो, और फिर धीरे धीरे जा करके राजा सुलेमान डगमगा गए, क्योंकि वो धीरे धीरे करके फिर परमेश्वर को साथ छोड़ दिया और वो फिर अपने जीवन में अपने मन मर्जी करने लगा। और जब राजा सुलेमान गद्दी छोड़ा, फिर उसका राज दो भाग में बट गया। तो हम भाई बहनों ये देखते हैं कि हमें चाहे कुछ भी हो, हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। जब आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो आप हर एक निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे, आप हर एक कार्य को करने में सक्षम रहेंगे। अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप एक छोटा सा भी निर्णय ले नहीं पाएंगे, हमेशा आप कंफ्यूजन में रहेंगे, आपका एक लिया हुआ फैसला भी गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना से हम इनको समाप्त करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता कि आज का दिन आपने हमें दिया प्रभु, ताकि हम अपने भाई बहनों से पिता वचन साझा कर सके। पिता देखते पिता कि कैसे आपने सुलेमान को इतना बुद्धिमान बनाया पिता, क्योंकि सुलेमान आपके वचनों के अनुसार शुरू में चल रहा था पिता, इसीलिए उसने अच्छे कार्य किए पिता और बड़े बड़े निर्णय ले पाए पिता, क्योंकि वो आपके साथ थे, इसीलिए सब कुछ संभव हो पाया प्रभु। पिता हम भी देखते पिता, जब अपने जीवन में जब हम आपके साथ नहीं होते पिता, तो हम निर्णय ले नहीं पाते पिता, और एक छोटी सी भी फैसला हम सही से सुना नहीं पाते प्रभु। पिता मदद करना प्रभु, ताकि हम आपके साथ साथ चल सके पिता, और बड़े से बड़े कार्य हम कर पाए पिता। मदद करना प्रभु, ताकि बहुत सारे जो खोए हुए लोग हैं पिता, हम उन तक पहुंच सके पिता। हमारे साथ होना, हमारे भाई बहनों के साथ होना प्रभु, ताकि हम सब मिलकर आपको महिमा दे सके पिता। धन्यवाद देते इस समय के लिए, सब कुछ हम आपके हाथ में सौंपते हैं, और ये प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम करते हैं, आमीन।